हेलो बच्चों, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो रीड करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में पूछा गया है द प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस वाया वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन इज गिवन बिलो हियर। ठीक है। एंड आपको इस रिएक्शन ये रिएक्शन वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन की है। एंड देन बोला हुआ है द CO2 गैस इज रिमूव्ड बाय स्क्रबिंग विद द सॉल्यूशन ऑफ। ठीक है। अब इसमें हमें चार ऑप्शंस दिए हैं, वो भी रीड कर लेते हैं। सोडियम आर्सेनाइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम फॉस्फाइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके। तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो इसका की कॉन्सेप्ट है, आपको दिख रहा है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। राइट, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। अब सबसे पहले वी शुड नो कि वाटर गैस क्या होता है। राइट, तो एक एक करके हम चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वाटर गैस क्या होता है। वाटर गैस जो होता है स्टूडेंट्स, ये होता है मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 गैस। ठीक है। हाइड्रोजन दैट इज H2 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मिक्सचर होता है स्टूडेंट्स, मिक्सचर, ओके, उसको हम वाटर गैस बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन दिया हुआ है। वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, बेसिकली हम प्रोडक्शन करते हैं डाइहाइड्रोजन का। ओके, तो मैं बता देती हूँ वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन एग्जैक्टली क्या होती है। सो प्रोडक्शन ऑफ dihydrogen production of dihydrogen. Okay, this can be done by treating carbon monoxide with water. ओके। तो बेसिकली क्या है ना, ये वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन है। अगर आप रिएक्शन को थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व करोगे स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको क्या बताया कि वाटर गैस क्या है, CO एंड H2 का मिक्सचर। तो आप देखो प्रोडक्ट में ना, आपको जब हम रिएक्शन जब लिखेंगे ना, तब हमें ऐसे लिखनी होती है। तो सब पहले हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ आ गया, एंड आप देखो यहाँ पे H2 है। राइट। एंड अब आपने ये कैसे किया, यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा है मैंने प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन which can be done by treating carbon monoxide with water। तो ये जो रिएक्शन हो रही है ना स्टूडेंट, जहाँ पे आप कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर की जो रिएक्शन कर रहे हो, यही रिएक्शन आपकी वाटर गैस से शिफ्ट रिएक्शन है। यहाँ पे शिफ्ट हो गया, वाटर गैस शिफ्ट हो गया, समझ में आ रहा है। हाइड्रोजन देखो यहाँ आ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड सॉरी यहाँ पर है। राइट। अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन में होता है क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म हो जाता है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर इस वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन के ड्यूरिंग कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव हो जाता है। तो अब इसको हमें रिमूव करना होता है, क्योंकि जितना जल्दी जल्दी वो रिमूव होगा, उतना जल्दी जल्दी हमारी ये वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन कंटिन्यूसली होती रहेगी, एंड हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। राइट। तो एक बार हम लिख लेते हैं यहाँ पे ना जो कंडीशंस होती है, जैसे कंडीशंस जो अगर हम बात करें, अगर टेम्परेचर की बात करें, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो 673 केल्विन पे ये रिएक्शन होती है, दैट इज वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। और जो कैटलिस्ट लिखा हुआ है ना स्टूडेंट्स, जो कैटलिस्ट यहाँ लिखा हुआ है, वो कैटलिस्ट होता है एक्चुअली हमारा आयरन क्रोमेट। क्या होता है, आयरन क्रोमेट, आयरन क्रोमेट। ओके, आयरन क्रोमेट हमारा यूज होता है। ठीक है, जिसका अगर हम फॉर्मूला में बताओ आपको, तो वो होता है FeCrO4। ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया हो गई इस पर्टिकुलर रिएक्शन की, जो वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए हमें एग्जैक्टली क्या यूज करना होता है, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ हम यूज करते हैं सोडियम आर्सेनाइड। क्या यूज करते हैं हम, सोडियम आर्सेनाइड। सोडियम आर्सेनाइड जो होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जो सोडियम आर्सेनाइड है वो एक्चुअली यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि इस प्रोसेस में सोडियम आर्सेनाइड ही यूज होता है। सो सोडियम आर्सेनाइड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है NaAsO2।
ओके, ये आपका हो गया सोडियम आर्सेनाइड और यही हमारा एक्चुअल करेक्ट आंसर है। यही वो आर्सेनाइड है या सोडियम आर्सेनाइड है जिसको हम यूज करते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए। ओके, आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।